हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पार्ट 1 रहने वाला है। एंड ये आप सभी लोगों के डी फार्मा सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। एंड अगेन मैं बात कर रहा हूं कि देखो, जो बच्चा टॉप 20 पढ़ा है उनके लिए ये टॉप 100 एमसीक्यूज कुछ भी नहीं है, क्योंकि लगभग 90% चीज़ें उसी से मिलता जुलता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी आपके लिए टॉप 20 इज़ मैंडेटरी। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, अभी भी समय है अगर आपके पास, तो एक बार टॉप 20 पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रयास करेंगे कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मैच कर जाएं, और मैं एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से दिखाऊंगा ताकि आपका टॉप 20 का कंसेप्ट भी रिवीजन होता चलेगा। एंड आपके जरूरी नहीं कि एमसीक्यू क्वेश्चन से सिर्फ एमसीक्यूज में ही मदद मिलेंगे। जो एमसीक्यूज कराऊंगा हो सके उसी के कंसेप्ट से फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो भी तो आंसर कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बेहतरीन क्लास रहने वाला है। पहला क्लास है विथ फुल एनर्जी। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। बताओ भाई, क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फार्माकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फार्माकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? डिजीज का स्टडी, ड्रग्स की स्टडी, सर्जरी की स्टडी, डायग्नोसिस की स्टडी। तो फार्माकोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? ड्रग्स का अध्ययन करते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? दवाओं के। ड्रग्स मतलब क्या होता है सर? तो मेडिसिन। हम लोग यहाँ पर मेडिसिन की स्टडी करते हैं। ड्रग्स का बॉडी पर क्या इफेक्ट है और बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, ये सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर बी, ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट। क्या होता है सर फार्माकोलॉजी का? डेफिनेशन याद करो, हमने पढ़ाया था आप लोग को। फार्माकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक है फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग, और दूसरा है लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी। यानी सिंपली आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स की स्टडी को हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स एक्शन, यानी ड्रग्स की स्टडी और उसके एक्शन की स्टडी को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। यानी दवाओं का अध्ययन प्लस उसके एक्शन के अध्ययन को। हो सके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, डिफाइन फार्माकोलॉजी, तो ऐसे ही लिखना है कि फार्माकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट इज फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग, ड्रग यानी मेडिसिन। दूसरा है लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी मतलब है अध्ययन, यानी ओवरऑल दवाओं का अध्ययन। एंड दवाओं के इफेक्ट का अध्ययन, खास करके दवाओं के एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी दवा है, जैसे पैरासीटामोल है, अगर किसी को बुखार आया, अगर वो पैरासीटामोल लिया, तो पैरासीटामोल क्या है? एक केमिकल है। तो वो एक्सोजीनस केमिकल यानी एक बाहरी केमिकल बॉडी में जाता है और आपके बॉडी में क्या क्या इंटरेक्ट करके क्या क्या चेंजेज लाता है, उसी की स्टडी को हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। यानी इट मेनली इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एन एक्सोजीनस केमिकल। यानी यहाँ पर मेनली स्टडी किया जाता है इंटरेक्शन का, किसके बीच? बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एक आदमी है, जैसे ये दीदी है, तो ये दवा खाई, तो यहाँ पर जो दवा और दीदी की बॉडी हुई, दीदी की बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दवा एक्सोजेनस केमिकल, इस दोनों के बीच कैसे इंटरेक्ट हुआ और उसके अवेज में क्या क्या चेंजेज हुए, विच इन टर्न अल्टर्स द यूजुअल बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी क्या क्या बायोकेमिकल चेंजेज हुए, उन सभी को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, राइट, और उसकी स्टडी करते हैं। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो फार्माकोलॉजी में हम लोग दवाओं के बारे में स्टडी करते हैं और उसके एक्शन की स्टडी करते हैं। क्या क्या? इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स एक्शन, यानी दवाओं के एक्शन की स्टडी, और दवाओं की स्टडी हमारा क्या कहलाती है? फार्माकोलॉजी कहलाती है। करेक्ट? हाँ। चलो भाई, अगला सवाल है आप सभी लोगों से। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी? मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर किनको कहते हैं? जवाब दीजिए। मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर हिप्पोक्रेट्स को, गैलन को, या फिर पैरासेलियस को, पैरासेल्सियस को, या फिर ओसवाल्ड सिमेटबर्ग को? आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वेरी गुड, आंसर आ रहा है ओसवाल्ड सिमेटबर्ग। ओसवाल्ड सिमेटबर्ग है ना। हु इज फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी? तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर ओसवाल्ड सिमेटबर्ग को कहते हैं। किनको कहते हैं? ओसवाल्ड सिमेटबर्ग को कहते हैं। ओसवाल्ड सिमेटबर्ग इज द फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, यानी मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर ओसवाल्ड सिमेटबर्ग कहलाते हैं। करेक्ट? हाँ। अब यहाँ पे दो बातें याद रखनी है आपको।
एक है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी और एक है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। अब देखो, अगर आपके एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आ जाए फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, तब तो आपके आंसर में हो जाएगा RN चोपड़ा यानी रामनाथ चोपड़ा जी, ठीक है, रामनाथ चोपड़ा। जबकि अगर आपसे पूछ दे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी पूरे विश्व भर में, तो होता है ओसवाल्ड सिमेटबर्ग। क्योंकि यहाँ पर सवाल था फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, ऐसा नहीं था कि इंडियन फार्माकोलॉजी, ऐसा नहीं था। मॉडर्न फार्माकोलॉजी तो आंसर हो जाएगा ओसवाल्ड सिमेटबर्ग, वही होता है आपका फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, तो श्री रामनाथ चोपड़ा यानी RN चोपड़ा साहब थे, ठीक है। इतना याद रखना है। उसके साथ हिपोक्रेट्स बताओ किसको कहते हैं, हिपोक्रेट्स को क्या कहते हैं, तो हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन आधुनिक औषधि के जनक, है ना, मॉडर्न मेडिसिन के जनक हिपोक्रेट्स को ही कहा जाता है। गैलेन कौन था भाई, तो फार्माकोग्नोसी में आपने पढ़ा था फर्स्ट फार्मासिस्ट। पहले फार्मासिस्ट कौन थे, पहले फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे गैलेन, ठीक है। चलो भाई, तो आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग करके दिखाइए। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज नोन एज। अभी के बाद से लगभग जितने ऑब्जेक्टिव की क्लास होगी इकोलॉजी की, सब में एक एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा और आपके एग्जाम में भी कंफर्म आएगा, अच्छे से पढ़िएगा। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज नोन एज, बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है वो क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, अनवांटेड इफेक्ट, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो मेन तो ऑप्शन है फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है, बाकी सारे बच्चे आंसर डी कर रहे हैं, फार्माकोडायनेमिक्स, यानी कि बॉडी ड्रग के ऊपर क्या शो कर, सॉरी डी मतलब फार्माकोकाइनेटिक, करेक्ट आंसर। तो आप लोग बिल्कुल सही देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, एक बार थोड़ा रिवाइज करेंगे, हो सके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे सवाल देखने को मिल जाए। फार्माकोलॉजी मेनली स्टडी की जाती है दो तरीके से, एक है फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, तो फार्माकोन का मतलब तो आपको पता है ड्रग, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, यानी ड्रग का मूवमेंट आपकी बॉडी में किस तरीके से हो रहा है। जब आप दवा खाते हो तो आपका दवा शरीर में किस तरीके से मूव कर रहा है ना, यानी आपका बॉडी शरीर के साथ क्या कर रहा है, दवा के साथ आपका बॉडी दवा के साथ क्या कर रहा है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, वो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है। जबकि फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल में समझो, फार्माकोकाइनेटिक्स में एक पैरासीटामोल का दवा खाए तो पैरासीटामोल आपके शरीर के साथ क्या करेगा, तो आपका फीवर कम कर देगा, दर्द कम कर देगा, वो हो गया फार्माकोडायनेमिक्स, यानी दवा का पावर, दवा का एक्शन बॉडी में। लेकिन आपका बॉडी दवा के साथ क्या करता है, तो आपका बॉडी दवा को एब्जॉर्ब करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट कर देगा। यानी हमारे बॉडी में किस तरीके से ड्रग मूव करते हैं, तो 4 तरीके से। सबसे पहले ADME, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। यानी काइनेटिक का मतलब ये मूवमेंट, फार्माकोकाइनेटिक में काइनेटिक वर्ड का मतलब है मूवमेंट, यानी ड्रग किस तरीके से मूव करता है। इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग एंड इट्स अल्टरेशन इनसाइड द बॉडी विच इंक्लूड्स, जैसे ADME मैंने बताया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ADME है ना, यस। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। किसमें, प्रोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक में, ठीक है। ADME, अरे मैं आपको बताता हूँ फार्माकोकाइनेटिक को तरीका बता देता हूँ याद करने का, फिर डायनेमिक, पहले सुन लो। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है सर, तो डायनेमिक का मतलब ये होता है पावर, यानी कि क्या बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आया, दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दवा का इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये सब फार्माकोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। याद करने का तरीका समझना, देखो PK मतलब मैंने लिखा है फार्माकोकाइनेटिक, यहाँ पे काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, काइनेटिक का मतलब है मूवमेंट। अब मूवमेंट किस तरीके से दवा करता है, तो 4 तरीके से, ADME, यानी फार्माकोकाइनेटिक के अंदर किस किस चीज़ की स्टडी होती है, ADME, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, राइट, हाँ। एंड ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन में क्या होता है, बॉडी ड्रग के ऊपर क्या शो करता है, यानी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। कैसे पहचानेंगे सर, तो देखो फार्माकोकाइनेटिक में कहीं पे भी डी है नहीं, फार्माकोकाइनेटिक में P और K काइनेटिक है, तो इसीलिए यहाँ पर ड्रग पहले नहीं लिखाएगा, पहले बॉडी, यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है।
जबकि फार्माकोडायनेमिक्स में डी है ना, इसलिए पहले ड्रग देन बॉडी, यानी ड्रग बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, यानी ड्रग का इफेक्ट क्या है। जैसे पैरासीटामोल बुखार कम करता है तो वो उसका इफेक्ट हो गया, फार्माकोडायनेमिक्स हो गया। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ड्रग का एक्शन क्या है, ये होता है फार्माकोडायनेमिक्स में। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। तो काइनेटिक्स और डायनेमिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हर रोज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स में काइनेटिक का मतलब है मूवमेंट, मूवमेंट कहाँ होता है तो बॉडी में, तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स में व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग चार चीज़ें एडीएमई पढ़ते हैं, डायनेमिक्स में हम उसके बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या था, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, पहले बॉडी लिखा हुआ है ना, देन ड्रग लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब है यहाँ पर पहले बॉडी है तो पी क्या कहते हैं, पीडी तो होगा नहीं, क्योंकि फार्माकोडायनेमिक में पहले ड्रग होता है, तो यहाँ पी के हो जाएगा, यानी फार्माकोकाइनेटिक्स हो जाएगा। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, चार चीज़ों की, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, है ना। ओके। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर्स 100% बायो अवेबिलिटी। भाई विच रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर्स 100% बायो अवेबिलिटी, मतलब कौन से ऐसे रूट है जिसमें 100% बायो अवेबिलिटी होता है। अच्छा, बायो अवेबिलिटी का मतलब है कितना मात्रा दवा का आपका ब्लड में पहुंचा, जैसे अनचेंज फॉर्म में। जैसे अगर कोई 100 mg का दवा ओरली खाता है, अगर ओरली खाता है तो वो उसका ब्लड में 60 से 70 mg ही जाता है, 60 to 70 mg ही जाता है। तो इसकी बायो अवेबिलिटी यही हो गई कि बायो यानी कितना मात्रा दवा का जो ब्लड में पहुंच रहा है। यहाँ 100% बोल रहा है, यानी कि अगर 100 mg लिए तो 100 का 100। तो किस रूट से, ओरल रूट से, सबलिंगुअल से, इंट्रावेनस से या रेक्टल से। तो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं सी, इंट्रावेनस रूट से। किस रूट से, इंट्रावेनस रूट से। किससे रूट से, इंट्रावेनस रूट से। आईवी इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं आईवी रूट। तो ये आईवी रूट से जो दवा ली जाती है इसका बायो अवेबिलिटी 100% है, क्योंकि इंजेक्शन जब यहाँ पे देंगे वेन में तो जितना 2 ml इंजेक्शन देंगे, 2 का दोनों ml कहाँ चल जाएगा, ब्लड में, तो सीधा सीधा ब्लड में जा रहा है इसीलिए। लेकिन सबसे कम कहाँ होता है तो ओरल में। क्यों, क्योंकि ओरल में बायो अवेबिलिटी सबसे कम होती है। वाई, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी कि दवा सबसे पहले लीवर में जाकर के मेटाबोलाइज हो जाता है। ठीक है, हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड इन, नाइट्रोग्लिसरीन किस चीज़ में यूज होता है, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, ओबेसिटी, कैंसर। नाइट्रोग्लिसरीन किस चीज़ में यूज होता है, जवाब दीजिए। नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड इन, नाइट्रोग्लिसरीन किस चीज़ में यूज होता है ना। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये एक सबलिंगुअल टैबलेट है, जीभ के नीचे रखा जाता है। और ये चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस को ये हम लोग चेस्ट पेन कहते हैं, तो ये चेस्ट पेन के रिलीफ के लिए यूज होता है, चेस्ट पेन के रिलीफ के लिए यूज होता है, राइट। तुरंत से रिलीफ करता है, कैसे, तो कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है जिससे हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो एंजाइना पेक्टोरिस में यूज होता है, करेक्ट, हाँ। तो ये एक सबलिंगुअल टैबलेट है। देखो सबलिंगुअल और बकल टैबलेट क्या होता है पहले ये भी समझ लो। सबलिंगुअल टैबलेट को जीभ के नीचे रखा जाता है, जस्ट कुछ इस प्रकार से छोटी आकार की टैबलेट होती है, यहीं पर एब्जॉर्ब होता है एंड यहीं पर आपका एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाता है। यहाँ पे भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, यानी लीवर में जाके मेटाबोलाइज पहले नहीं हो जाता है, पहले ब्लड में जाके एक्शन शो करता है। जबकि बकल रूट में क्या होता है सर, तो बकल रूट में दवा को चिक्स एंड गम्स यानी मसूड़ा और गाल के बीच में रख के चूसा जाता है, ठीक है, वो होता है। और सबलिंगुअल में जीभ के नीचे रखी जाती है ना, जीभ के नीचे, उसको सबलिंगुअल। तो ये ड्रग क्या होते हैं, स्मॉल साइज टैबलेट होते हैं, छोटे टैबलेट होते हैं, जो कि जस्ट केप्ट बीनीथ द टंग, टंग के नीचे रखा जाता है बिना पानी के। डिसइंटीग्रेट एंड गेट एब्जॉर्ब इन द माउथ, डिसइंटीग्रेट करता है और बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होता है। जैसे एग्जांपल में नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है, दीज ड्रग्स एंटर्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशन,
ये ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करते हैं थ्रू डिफ्यूजन इन द कैपिलरी नेटवर्क्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी लोगों का। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसमें से डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग क्या है? फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पिलोकार्पिन, एड्रोफोनियम। जवाब दीजिए। तो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन सा होता है? तो देखो भाई, कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन से सवाल आया हुआ है एंड इंपॉर्टेंट भी है कोलिनर्जिक ड्रग, याद रखना। कोलिनर्जिक ड्रग इंपॉर्टेंट भी है और कोलिनर्जिक ड्रग से क्वेश्चन आए हुए हैं। आंसर सी पिलोकार्पिन, जिसका भी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखो मैंने बताया था कोलिनर्जिक एगोनिस्ट यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट एक्टिंग जो सीधा सीधा कोलिनर्जिक रिसेप्टर को जाकर स्टिमुलेट करते हैं, और इनडायरेक्ट एक्टिंग जो एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिसको एसिटाइल एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स कहा जाता है। डायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन सा आता है? तो कोलिन एस्टर्स और कोलिन एल्कलॉइड्स आते हैं। कोलिन एस्टर का ट्रिक है AMCB, एसिटाइलेशन, एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथानिकोल। जबकि एल्कलॉइड्स की बात करें, कोलिनर्जिक एल्कलॉइड्स की मैं बात करें, तो इसमें आपको मस्कैरिन, पिलोकार्पिन, एरोकोलिन वगैरह यूज होता है। और रिवर्स इन एंटी कोलिनेस्टरेज जैसे फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पैरिडोस्टिगमिन, एस्ट्रोफोनियम, ये सब आपके यूज होते हैं। ठीक है, एंटी माइस्थीनिया ग्रेविस के कंडीशन में। तो मैंने क्या बताया भैया कि कौन सा ड्रग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स है? तो पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन एक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरजेक्साजोन। क्लोरजेक्साजोन का क्या होता है रोल? भाई हिंदी के चक्कर में मत पड़ना, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में ही लिखना। अब ऑप्शन कितने लोग हैं जो कि ऑब्जेक्टिव को हिंदी में लिखने वाले हैं? बताओ भाई, कितने ऐसे नमूने हैं जो कि ऑब्जेक्टिव का भी उत्तर हिंदी में लिखने वाले हैं? कोई है? कोई है तो बोलो भाई। कभी मत लिखना भाई, ऑब्जेक्टिव में एक लाइन ऑप्शन भी चूज करना, वहां पे भी हिंदी। क्या बात कर रहे हो यार, फिल इन द ब्लैंक्स में भी हिंदी लिखोगे? कभी नहीं करना यार, इंग्लिश में लिखना है ना, ऐसा नहीं करना, थोड़ा मेहनत कर लो। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरजेक्साजोन। क्लोरजेक्साजोन क्या है? एंटी पार्किंसोनियन, क्या पार्किंसंस डिजीज को ठीक करता है? एंटी हिस्टामिनिक या एंटीबायोटिक या सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स? ये होता है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। बिल्कुल, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऐसे लिख देना, आंसर नंबर 7, क्वेश्चन नहीं उतारना होता है, डी, और ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो ऑप्शन लिख देना सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, बस। ठीक है। हाँ, तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स होता है क्लोरजेक्साजोन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर फाउंड इन। निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, हार्ट, या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होता है निकोटिनिक रिसेप्टर सर? तो अगर मैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर की बात करूं, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स रिसेप्टर के काम करने का तरीका है कि एक होता है M रिसेप्टर और एक होता है N रिसेप्टर। तो मस्कैरिनिक और निकोटिनिक, मस्कैरिनिक रिसेप्टर होता है M1, M2, M3, M4, M5। ठीक है, तो N रिसेप्टर को NN होता है, NM होता है, न्यूरॉन न्यूरॉन और न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। तो आपका जो निकोटिनिक रिसेप्टर है ये स्केलेटल मसल्स पे पाया जाता है ना, स्केलेटल मसल्स पे पाया जाता है। और यहाँ पर याद रख लेना M2 जो होता है, M2 रिसेप्टर, ये M2 रिसेप्टर आपके हार्ट पर, M2 रिसेप्टर आपके हार्ट पर, M3 रिसेप्टर आपके स्टोमक में। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको करने होंगे। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है एंटीडोट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट कौन सा यूज होता है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए कौन सा? फाइसोस्टिगमिन, पैरिडोस्टिगमिन, प्रेलोडाक्सिम, पिलोकार्पिन। तो प्रालीडॉक्सिम यूज होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए, है ना, प्रालीडॉक्सिम। आंसर सी। जो बच्चे सी आंसर कर रहे हैं बहुत बेहतरीन आंसर कर रहे हैं, आंसर सी। ठीक है, यानी प्रालीडॉक्सिम यूज होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के एंटीडोट के तौर पर। एंटीडोट वो होता है जो कि कटआउट, अगर कोई जहर खा लिया या फिर टॉक्सिसिटी होगी तो उसको टॉक्सिसिटी को कम करने वाले ड्रग। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट क्लास ऑफ ड्रग इज सल्ब्यूटामोल। सल्ब्यूटामोल किस क्लास का ड्रग है?
तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से सही करेंगे जो लोग सेंट्रल फार्मेसी के क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं। जो भी लोग सेंट्रल फार्मेसी के क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से आंसर सही करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट हो चुका है क्विज में। करेक्ट। हाँ, तो सेंट्रल फार्मेसी के क्विज को करने का भी फायदा मिल रहा होगा। आंसर सी, वेरी गुड। एंटी एस्थमेटिक ड्रग है। साल्ब्यूटामोल एक एंटी एस्थमेटिक ड्रग है और कैसे करता है काम, अस्थमा में यूज होता है ब्रोंकोडायलेटर्स के तौर पर। ब्रोंकोडायलेटर्स यानी ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, जैसे कि दम्मा में सांस लेने में राहत मिलती है। एंटी एस्थमेटिक ड्रग, विच क्लास, व्हाट क्लास ऑफ ड्रग इज साल्ब्यूटामोल एंटी एस्थमेटिक, ठीक है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर्स क्लास के ड्रग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक किसी को आया है तो उसमें कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है, एपिनेफ्रीन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रीन, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एपिनेफ्रीन हो या डोपामिन हो, या जब भी शॉक होता है तो बीपी वगैरह गिर जाती है, तो इस सब सिचुएशन में ये तीनों हैं। ड्रग ऑफ चॉइस में एपिनेफ्रीन भी है, डोपामिन भी है और नॉरएपिनेफ्रीन भी है, तीनों हैं। ठीक है, ये सब ड्रग ऑफ चॉइस में आते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच एंटी मलेरियल ड्रग इज 4-अमाइनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव। 4-अमाइनोलिन क्यूनोलिन डेरिवेटिव, तो मैंने बताया था 4 में क्या होता है, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन है ना एंटी मलेरियल ड्रग। तो ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, जो क्लोरोक्विन है ये एक 4-अमाइनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव है जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है। एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है जिसको पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग कहते हैं, सेलिवरी सिक्रेशन वगैरह को इनहिबिट कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजापाइंस। बेंजोडाइजापाइन ड्रग जो होते हैं BZD क्लास के, जिसमें डाइजिपाम, अल्प्राजोलाम, क्लोनाजिपाम, जिसमें भी पाम या लाम वर्ड लगा रहे लास्ट में, वो बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये आपके ब्रेन में गाबा ए रिसेप्टर्स को पोटेंशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे ओपन हो जाता है क्लोराइड चैनल एंड फिर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये पोटेंशिएट करता है गाबा रिसेप्टर को, किसको, गाबा रिसेप्टर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच एजेंट इज कंसिडर्ड पैरासिम्पैथोलाइटिक। इसमें से कौन सा पैरासिम्पैथोलाइटिक है। मैं अभी जस्ट खाना खा लिया हूँ भरपेट, है ना, डिनर कर लिया हूँ, आप लोग का भी डिनर हो ही गया होगा। तो इसमें से कौन सा पैरासिम्पैथोलाइटिक है, तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक मतलब है कोलिनर्जिक ड्रग जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करे। पैरासिम्पैथोलाइटिक यानी एड्रीनर्जिक ड्रग, तो उसमें पैरासिम्पैथोलाइटिक यानी एंटी कोलिनर्जिक, जिसमें आपको एट्रोपिन इज द फेमस, क्योंकि पायरिडोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन ये दोनों एंटी कोलिनेस्टरेज है ना कि एंटी कोलिनर्जिक है। एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक है, तो एट्रोपिन, एट्रोपिन करेक्ट। हाँ, इसका यूज कभी भी ग्लूकोमा में नहीं करते हैं, इसका यूज कभी भी ग्लूकोमा में नहीं करते, क्योंकि ये IOP आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ा सकता है, इसीलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 15, विच मेडिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव इज यूज एन एंटीट्यूसिसिव्स। एंटीट्यूसिसिव के तौर पर सबसे इफेक्टिव मेडिसिन कौन सा है, पैरासीटामोल, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन या एस्पिरिन या इंडोमेथासिन, जवाब दीजिए। तो विच मेडिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन एंटीट्यूसिसिव्स। एंटीट्यूसिसिव वो होता है जो ड्राई कफ को ट्रीट करे, ऐसे ड्रग्स जो ड्राई कफ को ठीक करे यानी सूखी खांसी। पैरासीटामोल तो होगा नहीं, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन हो सकता है जो खांसी को कम करने वाले ड्रग्स हैं, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, आंसर बी। ठीक है। हाँ, चलो तो अभी इतना ही क्वेश्चन कराएंगे, आगे के क्लास में और भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके दोस्त साथी की संगति देख रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में ही आपको इसका फोल्डर में ऐड मिल जाएगा। टॉप 100 MCQ ऑब्जेक्टिव वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगा, ये पूरा क्रैश कोर्स के फोल्डर में जाकर के देखना है। बाकी जो लोग जुड़ना चाहते हैं आपके दोस्त साथी संगति, उनको डी फार्मा सेकेंड ईयर का हमारा क्रैश कोर्स जरूर सजेस्ट करिए। अभी के टाइम पे मात्र 299 में पूरी अच्छे तरीके से तैयारी, यहाँ पर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस मिल रही हैं, फिर टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस कराया जा चुका है, टॉप 100 MCQs वगैरह करा रहे हैं, समय बचेगा तो टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन भी करा लेंगे। ई बुक PDF नोट्स, PYQ डिस्कशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड मात्र 299 में। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी आपको सर्च करना है, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल ID डाल के लॉगिन करना है, एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स दिख जाएगा, एंड इसी क्रैश कोर्स को परचेज कर लेना है। ठीक है। अभी भले 599 दिखा रहा है, लेकिन ये घट करके अभी हो गया है 299 मात्र, यानी 6 सब्जेक्ट मात्र 299 में।
इवन 7 सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट की भी क्लास होती है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको हेल्प करेगी। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह से प्यार दुलार बनाए रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हमारे साथ जुड़े रहिए मिथिलेश सर ऑफिशियल के माध्यम से, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, चलो, तो ये 15 क्वेश्चंस आज के क्लास में हो गए, आगे और भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत जल्दी टॉप 10 क्लासिफिकेशन पे भी वीडियो आने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।